इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब में अचानक से बढ़ने वाली कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के बारे में और क्या है इसका विदेश में बसने का कनेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट शादी दो परिवारों के बीच की एक डील है जिसके तहत एक कम पढ़ा लिखा, अशिक्षित या फिर IELTS परीक्षा पास न करने वाला शख्स एक गरीब और होनहार लड़की से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो स्पाउस वीज़ा के एवज में विदेश में लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाता है। विदेश में बसने की चाह ने पंजाब में खतरनाक ट्रेंड शुरू कर दिया है। ये ट्रेंड है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का, जिसके मामले पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल पंजाब के युवा विदेश में बसने का सपना लेकर बड़े होते हैं। ऐसे में वहां IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम एग्जाम पास करने को एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ये परीक्षा पास नहीं कर पाते, तो ऐसे में उन्होंने विदेश जाकर बसने का एक नया तरीका ढूंढा है और वो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का। आइए आपको बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी कॉन्ट्रैक्ट शादी है क्या। कॉन्ट्रैक्ट शादी दो परिवारों के बीच की एक डील है जिसके तहत एक कम पढ़ा लिखा, अशिक्षित या फिर अंग्रेजी न बोल पाने वाला लड़का एक होनहार लड़की से कॉन्ट्रैक्ट के तहत शादी कर लेता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो स्पाउस वीज़ा के एवज में विदेश में लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाता है। पंजाब के अखबारों में शादी को लेकर ऐसे कई भ्रामक विज्ञापन छपते हैं जिनमें IELTS दुल्हनों की डिमांड की जाती है। इस तरह के विज्ञापनों की पड़ताल करने पर पता ये चलता है कि इस तरह के संभावित दूल्हे IELTS की परीक्षा पास कर चुकी दुल्हनों से खुलेआम डील करते हैं। इस तरह के विज्ञापन आमतौर पर IELTS, PR और स्टडी गर्ल जैसे कीवर्ड से शुरू होते हैं। ऐसा ही एक विज्ञापन है जो कहता है IELTS लड़की चाहिए, जाट लड़का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में लड़की का पूरा खर्चा उठाएगा, या फिर कनाडा में वर्क परमिट पर काम कर रहा शेफ कनाडा से एक स्टडी वीज़ा लड़की की तलाश में है। असल में ऐसे लड़कों की पहली शर्त होती है कि लड़की ने अगर IELTS परीक्षा पास की हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हैं, और ये वो लड़के होते हैं जो खुद IELTS परीक्षा पास नहीं कर पाते और इसीलिए वो एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। कई मामलों में वर पक्ष वधु पक्ष को प्रॉपर्टी तक दे देता है और लड़की के सभी खर्च उठाने का वादा भी करता है और दोनों परिवारों के बीच एक लिखित एग्रीमेंट तक किया जाता है। IELTS परीक्षा पास करने या विदेश जाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ रही बेरोजगारी और पंजाब में ड्रग्स की समस्या भी है। परिवार अपने बच्चों को इस तरह के माहौल से दूर रखना चाहते हैं और बचपन से ही लड़के और लड़कियों के दिमाग में फीड कर दिया जाता है कि उनका सुनहरा भविष्य विदेश में है। युवाओं पर IELTS की परीक्षा पास करने का भी दबाव रहता है। इनमें विदेश में बसने की चाह इतनी अधिक होती है कि इस चक्कर में यूरोपियन और कनाडा जैसे उत्तरी अमेरिकी देशों में मंदी तक को नज़रअंदाज कर देते हैं और किसी भी तरह वहां जाने को तैयार रहते हैं। पंजाब में जो मैरिज इंडस्ट्री है उसमें भी कई बड़े बदलाव आए हैं और NRI दूल्हों से शुरू हुआ ये ट्रेंड अब IELTS लड़कियों या विदेश में पढ़ने वाली लड़कियों में तब्दील हो गया है। अब पंजाबी दूल्हे NRI दुल्हनों की तलाश करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसी की उपज है। पंजाब के विभिन्न हिस्सों के कई ट्रैवल एजेंट्स इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट शादियों से मोटा पैसा भी बना रहे हैं। कई मामलों में विदेश में सेटल इन महिलाओं को कागजी शादी के लिए मोटा पैसा मिलता है। आजकल ये भी देखने में आया है कि इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट शादियों में कई दूल्हों से ये IELTS लड़कियां धोखाधड़ी भी करती हैं। कई मामलों में तो ये भी देखने को मिला कि जिन लड़कियों ने कॉन्ट्रैक्ट शादी की वो IELTS परीक्षा पास ही नहीं कर पाईं या फिर विदेश में शिक्षा पूरी ही नहीं कर पाईं। इस वजह से अदालतों में उनकी शादी अवैध हो जाती है और ऐसी स्थिति में लड़के अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं। इस मामले में ये भी कहा जाता है कि इस तरह की शादियों पर तुरंत बैन लगाए जाने की ज़रूरत है। इससे शादी जैसी संस्था भी कलंकित हो रही है। स्पाउस वीज़ा हासिल करने की प्रक्रिया सख्त होनी चाहिए और साथ ही सरकार को भी ऐसे मामलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इस तरह के केसेस भी आने लगे हैं कि ऐसी शादी जब असफल हो जाती है तो बहुत से लोग सुइसाइड करने तक को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन भर की पूंजी इस शादी पर खर्च कर चुके होते हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आपने भी अपने आसपास ऐसी किसी शादी को होते हुए देखा है? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।